अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रजा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज एक और मौजू छिड़ा है और हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल है। असेंबली में एक नई मुनफरद मुतालबा सामने आया है। ये मुतालबा रुकने सूबाई असेंबली जो है वो महेश कुमार साहब उनकी जानिब से आया है कि जनाब शराब खानों से जो आमदनी होती है वो कौमी खजाने में ना डाली जाए, बल्कि इसकी आमदनी का जो फायदा है वो अक़लियती बरादरियों की फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इन्हीं के नाम पर लाइसेंस होते हैं और इस्लामी तौर पर भी जायज नहीं है कि किसी भी तौर पे एक हराम चीज की जो पैसे हैं वो कौमी खजाने में डाले। मुख्तलिफ नौयत की एक तकरीर थी सूबाई असेंबली के अंदर जो महेश साहब ने की है और बहुत सारे सवाल उठाए हैं और इनका कहना है कि जनाब अक़लियतों को लेकर बहुत सारे एनजीओज भी लगी बनी हुई हैं, उसमें कुछ सरकारी लोग हैं, कुछ अरकान असेंबली है, कुछ रुकन सूबाई असेंबली है, कुछ रुकन कौमी असेंबली है, मुख्तलिफ लोग, मगर काम के ऊपर जो है वो सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। क्यों महेश साहब ये सवाल उठा रहे हैं और ये क्यों कहना पड़ रहा है उनको कि जनाब ये जो लाइसेंस लिक्वर के दिए गए हैं और ये जो इसके ऊपर पूरा का पूरा कारोबार खड़ा है उसके बेनिफिशरीज जो है, लाइसेंस तो अक़लियतों के नाम पर है मगर उसकी जो फला है, उसके जो पैसे हैं वो फला पे नहीं लग पा रहे। महेश साहब आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, बहुत शुक्रिया। महेश साहब थोड़ा सा बताइएगा, आपकी असेंबली की तकरीर जो है वो सोशल मीडिया में भी वायरल है और एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इसको सपोर्ट भी कर रहा है। क्या क्यों ये कहना पड़ा जनाब, थोड़ा सा ये बताइएगा। दावा तो सरकारी सतह पर बड़ा होता है कि जनाब हम बड़े काम कर रहे हैं, तो आपको क्या वो काम होते नजर नहीं आ रहे? थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। सर बात यह है कि ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी कि एक ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी कि जो लाइसेंस होते हैं वो होते हैं हम माइनॉरिटीज के नाम पे। हालांकि ना हिंदुइज्म में इस चीज़ की इजाज़त है शराब की, ना क्रिश्चियनिटी में है, ना किसी और मजहब में है। तो हमारे काफ़ी जो दोस्त हैं वो इस बात पे शिकायत करते थे कि यार हमारे नाम पे लाइसेंस क्यों ये बेचे जाते हैं, जिसमें पार्टनर्स मतलब फ्रंटमैन तो एक अक़लियती नुमाइंदा होता है, लेकिन पीछे कोई ना कोई बड़ी कोई शख्सियत होती है जो ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही होती हैं, इस इनकम का। तो जब हम हमारे मजहब में ही हराम है तो ये हमें लाइसेंस नहीं चाहिए। तो ये हमारी कम्युनिटी की डिमांड भी रही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस चीज़ में जो मेजॉरिटी जो फ़ायदा उठाया जा रहा है वो हमारी मेजॉरिटी उठाती है, तो इस वजह से कभी भी इस किस्म की कोई रेजोल्यूशन कोई कभी एक्सेप्ट नहीं हुई। महेश साहब, आपका कहना है कि ये जो लाइसेंस है ये सिर्फ दिखावे के लिए किसी भी नॉन मुस्लिम के हवाले होते हैं, मगर इसका फायदा कोई मुस्लिम कम्युनिटी उठा रही है? मेजॉरिटी जो लाइसेंस हैं वो दिखावे के ही हैं। फ्रंट पे किसी हम जैसे किसी का शनाख्ती कार्ड लेके उनका लाइसेंस ले लिया जाता है उनके नाम पे, लेकिन जो उसकी असल कमाई होती है वो पीछे कोई ताकतवर शख्सियत होती है जो वो फायदा उठा रही होती है। तो जब अक़लियत खुद कह रहे हैं कि हमें ये लाइसेंस नहीं चाहिए, हमें आप इसकी जगह पे वो मौके दे दें जिससे हम अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दे सकें, अच्छी एजुकेशन दे सकें, अच्छी नौकरियां वो हासिल कर सकें, कोई हुनर दे दें उनको, कोई स्किल सेट दे दें उनको, ताकि वो इस सूबे की तरक्की में उतना ही हाथ बटाएं जैसे हमारे दूसरे भाई बटा रहे हैं। लेकिन इस डिमांड को हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। मेरे जो एक कुलीग हैं अनिल कुमार, उन्होंने रेजोल्यूशन डाली थी। उस रेजोल्यूशन को एजेंडा पे आने ही नहीं दिया गया। एजेंडा पे तो आ गई लेकिन असेंबली के सेशन को उससे पहले ही वाइंड अप कर लिया गया था ताकि इस पर बहस ना हो सके। और ये एक दफा नहीं कई दफा हो चुका है, पहले भी हो चुका है। पहले भी कई अक़लियती नुमाइंदों ने इस बात पे आवाज उठाई है, लेकिन वो आवाज दबा दी जाती है। नहीं सर, मैं महेश साहब ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके मुख्तलिफ इसके अंदर से ना एंगल्स निकल रहे हैं मामला के। आप कह रहे हैं जी करप्शन हो रही है या ये मामला है, आप कहते हैं जनाब मुसलमानों के लिए जी है ये हराम है ना, तो उसको कौमी खजाने में क्यों डाल रहे हैं, ये है या फला का काम नहीं हो रहा, फलाई काम नहीं हो रहे? मेरा पॉइंट ये इसलिए था, ये मैंने थोड़ा सार्कास्टिकली कहा था। मैंने ये कहा था कि देखें अब लाइसेंस तो आप हमारे नाम पे आपने दे दी है, ठीक है, आप इनकम जो उसकी है वो आप डाल रहे हैं खजाने में। जब इस्लाम में शराब हराम है तो किसी भी हराम चीज की इनकम उसकी सेल परचेज भी हराम हो जाती है। तो आप वो पैसे क्यों ले रहे हैं, वो पैसे आप उस खजाने में क्यों डाल रहे हैं जिसमें लोग ऐसे भी हैं जो आज भी हमारे मुसलमान भाई हैं वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं, वो सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाते क्योंकि उसमें सूद लग रहा होता है।
तो क्या उनको बिल्कुल। उनको ये पता नहीं है कि शराब की कमाई भी उसी खजाने में मिलके उस पूरे खजाने को हराम कर रही है? तो इससे अच्छा ये है कि आप इसको अकलियतों के ही वेलफेयर पे खर्च कर लें कम से अच्छा कम, सर, ताकि शायद। अकलियतों के ऊपर वेलफेयर का क्या निजाम बेहतर अंदाज में काम नहीं करा सरकारी सतह पे, सर सूबाई सतह सर पर? पहली बात सर उनके पहली तो बात असेंबली में पहली बात अरकान तो है, वो तो बड़ा इसके ऊपर बात करते हैं कि जितनी अकलियतों के हुकूक सिंध के अंदर दिए जा रहे हैं वो किसी पाकिस्तान के दूसरे सूबे में नहीं दिए जा रहे, ये दावा है एक। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा फिगर बता देता हूँ। मैंने इस पे भी एक छोटी सी स्पीच की हुई है, चाइल्ड मैरिज फोर्स कन्वर्जन के बारे में। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में जो फोर्स कन्वर्जन के केसेस होते हैं, चाइल्ड मैरिज के केसेस होते हैं, उसमें मेजॉरिटी जो केसेस हैं 70% केसेस वो सिंध में होते हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है ना, उस पर कोई आवाज की नहीं होती, कोई कानून साजी की नहीं होती। 2016 में हमारे कुलीग ने इस पे बिल पास करवाया था, ठीक है, रेजोल्यूशन पास करवाई थी। वो किसी जी जी। तरीके से प्रेशराइज होके वो चीज गवर्नर तक पहुंची, उन्होंने साइन नहीं किए, प्रेशर में आके वो चीज वहीं की वहीं रह गई। आज इस महीने में अगर आप फिगर निकाल के देख लें तो हर दूसरे दिन 3-3, 4-4 बच्चे एक ही फैमिली के किडनैप हो जाते हैं, वो फोर्स कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या माइनॉरिटीज के मसले नहीं है? इस पे आपने कोई देखा है किसी गवर्नमेंट साइड के मिनिस्टर को, एमपीए को इस पे आवाज उठाते हुए? वो इंतजार करते हैं कि जब तक बिलावल साहब इस बात का नोटिस नहीं लेंगे हम बात नहीं कर सकते। तो जो अकलियती जितने भी नुमाइंदे आपको गवर्नमेंट साइड पे बैठे हुए नजर आएंगे वो ये सरगोशियों में कहीं बात कर रहे होंगे, लेकिन कभी मतलब भी आप समझ खड़े रहे हैं होकर इस कि बात। सिंध के अंदर सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार अगर कोई है तो वो अकलियती बिरादरी है, ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा ये बयान है, मतलब ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनता दूसरा है यकीनी तौर पे। दूसरा आपकी बात जो आपने शराब वाली बात की, मैं इससे लिंक करके आपको बात बता देता हूँ। आप माइनॉरिटी वेलफेयर की जो हमारी कमेटी वो है, मिनिस्ट्री है, आप अभी बजट गुजरा है, आप उनके बजट बुक में से देख लें माइनॉरिटीज की कौन सी एक स्कीम मुझे ऐसी बता दें जो कि सिर्फ उनको चैरिटी के पैसे देने के अलावा उनकी फलाह बहबूद या उनके लिए कोई वोकेशनल सेंटर बनाने के लिए, उनके लिए कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए, कोई स्कूल बनाने के लिए उन्होंने रखी हो। सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का सिर्फ एक ही काम है, आपको भीख देना, ठीक है, 10,000 5,000 रुपए के चेक दे देना, ठीक है। उसमें भी बहुत करप्शन होती है, वो मैं अपनी इस बजट स्पीच में बोल चुका हूँ। मैंने एक एक बंदे का नाम लेके बताया है कि करप्शन कैसे हो रही है आपकी उसमें। क्रॉस चेक तक सर आप कैश उलट हो बोल जाते रहे हैं। हैं, शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी इसकी बड़ी आजादाना तौर पे राय का इजहार हो रहा है और बड़ी ना सिर्फ आपकी हिंदू कम्युनिटी बल्कि हम देख रहे हैं कि दीगर कम्युनिटी भी इसको सपोर्ट करती दिखाई दे रही है। मेरा नुक्ता ये है कि सूबाई हुकूमत के अंदर खुद वजीर लेवल पर लोग मौजूद हैं जो मुख्तलिफ जो है वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि वो उस तरह रोल प्ले नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए? और अगर वो सीट पर है तो फिर जो लीडरशिप है फिर वो क्यों उनको उस सीट पर रखने के लिए जो है वो इजाजत दे रही है? या अगर नीचे आवाजें उस तरह वो नहीं सुन पा रहे, लोगों के मसाइल नहीं सुन पा रहे, महेश साहब आपकी देखिए क्या राय है? थोड़ी सी कड़वी बात हो जाएगी। बात यह है कि अगर अगर वो कुछ कर रहे होते तो ये शिकायतें आम आवाम नहीं करती। दूसरी बात, मैंने अभी इनकी बजट स्पीचेस सुनी थी अकलीती हमारे नुमाइंदों की, तो उसमें एक हमारी खातून एमपी है, उन्होंने कहा कि कोई भी मसला नहीं है माइनॉरिटीज को सिंध में, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं, मान लेते 2 मिनट के लिए। फिर दूसरे मिनिस्टर साहब ने कहा, एमपी साहब ने कहा कि हमने इतनी स्कीमें दे दी हैं नॉन मुस्लिम्स को कि अब उनको आगे किसी भी स्कीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको सिर्फ एक स्कीम का बता रहा हूँ, एक स्कीम का, मैं दूसरी स्कीमों पे नहीं जा रहा। जो 2014 में अप्रूव हुई थी वो थी सीसीटीवी लगाने की, कि हमारे तकरीबन 530 मंदिर, चर्चेज और दूसरे जो इबादतगाहें हैं उसमें सीसीटीवी लगाने की, ठीक है। वो आज तक 47% कंप्लीट हुई है, इवन आफ्टर 10 years 47% कंप्लीट हुई है। और जहां कंप्लीट हो गई है वहां पे कोई मेंटेनेंस का उनका कोई सिस्टम नहीं है उन कंपनीज के साथ। तो वो कैमरा या चोरी हो गए हैं या चल नहीं रहे हैं। कई ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे बिजली ही नहीं है, जहाँ उन्होंने सीसीटीवी लगाए। तो ये पैसे किसके जाया हो रहे हैं? सर इस पे रिस्पॉन्स क्या है आपके कुलीग्स का असेंबली के? यकीनी तौर पे एक बात सामने आई है, वो कुछ नहीं कर तो सकते। कंसर्न एक पार्टी पॉलिसी होती है, उनको उसी पे चलना है वो। क्योंकि देखिए हमारी जो अकलीती हमें जो सीटें मिलती हैं जो रिजर्व सीट की होती हैं वो पार्टी के सिलेक्शन के हिसाब से मिलती हैं।
हम जनरल सीट पे तो आए नहीं है वोट लेके कि हम हमारे पास अवाम की सपोर्ट भी हो, तो जो पार्टी कहेगी इनको वो करना पड़ेगा, ठीक है, वो इनको करना पड़ेगा। पार्टी अगर अच्छा, इनको आपने बोलेगी ऑर्गेनाइजेशंस के करप्शन नहीं ऊपर भी करनी तो बात वो नहीं की है करेंगे। असेंबली के अंदर। महेश साहब, आपका ये कहना है कि जी कोई रुकने कौमी असेंबली है, वो फंड्स के ऑडिट के ऊपर भी आपने एनजीओ के ऊपर बात की है, वो क्या मामला है? जी क्यों इतना अग्रेसिवली आपने ये बात की कि जी ऑडिट क्यों नहीं किया जा रहा? सर देखें, जो मैंने जिस एनजीओ के बारे में बात की थी, वो जो चलाते हैं वो खुद एमएनए हैं पीपल्स पार्टी के, और ठीक उनको है, हर साल फंड्स दिए जाते हैं, उनको अरबों रुपए के फंड्स दिए जा चुके हैं पहले से ही, ठीक है। अरबों रुपए के। जी मेरा सवाल ये था कि आप पूरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, मतलब पूरी मिनिस्ट्री का जो बजट है वो रखते हैं आप 1 अरब, ठीक है। आप सिर्फ एक बंदे को अरबों रुपए ग्रांट दे चुके हैं, किस मद में? क्या आपने कभी कोई ऑडिट किया उनकी एनजीओ का? उन्होंने कोई ऑडिट नहीं दिया आज तक, उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं करवाया अपने जो इनकी बोर्ड ऑफ सर क्या गवर्नर्स पता होते हैं। ऑडिट किया हो, आपके इल्म में ना हो, ऐसा भी तो हो जी सकता जी है ना जी जी महेश जी साहब। मैं आपको बता रहा हूँ उसका। मैंने जब ये अपनी स्पीच में ये बात उठाई थी कि आपने इनका ऑडिट नहीं किया कभी, आप इनसे ऑडिट तो ले लें, अगर ऑडिट पे ये पूरे उतरते हैं तो आप दे दे पैसे जो आपको देने, ठीक है। हमें हमारी मीटिंग होती है, ठीक है, माइनॉरिटी उसकी डिपार्टमेंट की, तो उसमें हमारी एक कमेटी बनी हुई है, तो उसकी मीटिंग में हमें मिनिस्टर साहब ने खुद बताया था कि आपकी स्पीच के बाद हमने इनके पैसे रोके, इनसे कहा कि आप प्री रिक्विजिट जो पहले करने चाहिए थे उनको, ये सारी चीजें जो उनको पहले करनी चाहिए थी, हमने अब इनसे मांगी है, और उन्होंने जो सबमिट किए हैं वो फेक निकले हैं डॉक्यूमेंट्स। खुद ओ बताया माय उन्होंने, गॉड। गवर्नमेंट ने मुझे खुद बताया, और मुझे ही नहीं, हम सारे एमपीएस अकलियती उस कमेटी का हिस्सा हैं, उन सबके सामने ये बात हुई थी, और हमसे वोट लिया गया था कि आप अगर आप सारे वोट करते हैं तो हम इनके फंड रोक लेते हैं। हम सब ने यूनानिमसली वोट किया था कि आप इनके फंड रोक लें, रुक गए, ठीक है। सर इस दफा मतलब मैं इस बजट में, हॉरिबल तरीके से ये चीज है, ये कोई मामूली बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त आप बैठ के। जी ये मैं खुद बहुत बड़ा मामला है। एक तरफ मेरे तो ये पैसों का रिकॉर्डेड भाव, फिर कन्वर्सेशन। जिन अकलियती लोगों को जाना चाहिए उसका राइट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा, तो इसके ऊपर यकीनी तौर पे एक्शन तो लिया जा रहा होगा ना कोई। सर कुछ नहीं लिया जा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। इस साल इन्होंने फिर वो 5 करोड़ रुपए दोबारा बजट बुक्स में मुझे नजर आ गए, तो मैंने फिर इस पे आवाज उठाई। मैंने कहा लास्ट टाइम आपने खुद तो कहा था कि ये फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। किसी भी टेंडर में, किसी भी सरकार को आप जब कोई डॉक्यूमेंट्स, अपने जो प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप फेक जमा करवाते तो आप बैन हो जाते हैं फॉर लाइफ, ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं फॉर लाइफ, ठीक है। आप उनको फिर से दे रहे हैं 5 करोड़ रुपए। अब मैंने जो बात सुनी थी मैंने वो बात कोट कर दी कि शायद पीटीआई छोड़ने के लिए आपने शायद इनसे कोई डील की होगी पैसों की, कि आप पीटीआई छोड़ते हैं हमारे पास आते हैं तो हम आपको इतने पैसे दे देंगे। वो आप किस्तों किस्तों में करके दे रहे हैं। भाई अगर आपको देने ही है ना तो आप किसी सीक्रेट फंड से दे दें ताकि मुझे तो पता ना चले। आप तो ओपनली उस एनजीओ का नाम बजट बुक में लिख रहे हैं और ज़कात के पैसे हैं। अब सोल्यूशन बताए ना, अगर ये तमाम बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, तो यकीनी तौर पे फिर सोल्यूशंस की भी आपके पास यकीनी तौर पे होगा ना। आप अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर पहले दो तो तीन मसाइल है जगहों पर, तो आपके पास सोल्यूशन क्या है? सर देखें, जो आपने खुद कानून बनाया है, गवर्नमेंट ने जो खुद कानून बनाया, अगर वो खुद ही उस पर अमल कर ले तो ये शिकायतें हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने को कौन कवानीन है ना, वो बताएं थोड़े से ना। अगर देखें एनजीओ की कोई क्वालिफिकेशन होती होगी, ठीक है, उनको अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी होती होंगी, उनके अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन हैं, उनको अपने जो बोर्ड होता है उनका डायरेक्टर वगैरह का, वो उनको बताना होगा। उनकी सारी चीजें, एक एक चीज, एक एक पाई, उनको उसका हिसाब देना पड़ता होगा कि वो फंडिंग कैसे खर्च कर रहे हैं। वो आप मांगेंगे तो वो चीज आपको ये बाद में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। ये काम तो पहले करने के थे, आपको मेरी स्पीच के बाद मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और उस पर भी आप मुझे खुद बता रहे हैं कि ये तो इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। उसके बाद भी अगर आप दूसरे बजट में वो, अब मेरा टाइम थोड़ा शॉर्ट हो रहा है महेश साहब, आप ये कह रहे हैं कि जी सूबाई हुकूमत को अक़लियतों के हवाले से अब तवज्जो देनी चाहिए, बहुत सारे मामला चल रहे हैं जो कि मुनासिब नहीं है, उसके अंदर आप शुबा जाहिर कर रहे हैं कि जी बेज़ाब्तियां भी हो रही हैं, मगर ड्यू राइट एक आम आदमी को वो अक़लियतों से जो ताल्लुक रखता है, सर ये अगर एनजीओ मेरी होती एनजीओ ये, तो शायद मेरा सारा हिसाब किताब ये पहले ले लेते, क्योंकि एनजीओ उनके अपने एमएनए की है तो वो ये नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया महेश कुमार साहब थे, रुकन सूबाई असेंबली थे, पाकिस्तान से ताल्लुक था, बात सवाल उठा रहे असेंबली के अंदर। हमने सोचा कि इसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, पूछा जाए कि जनाब क्यों ये इतनी आम बात कर रहे हैं
क्यों, ये थोड़ी सी एक अजीब सी बात है। यकीन तौर पर उस पे जवाब भी वो कह रहे हैं कि जी मैंने जवाब देने की कोशिश की, मगर उसका जो वो जवाब बनता था वो मुझे मिला नहीं। बहरहाल रिकॉर्ड का हिस्सा है, कंसर्न अथॉरिटीज यकीनी तौर पे देखेंगी, तो कोई ना कोई इसका जो एक्शन है वो लिया जाएगा, या जो मसाइल है अकलियती बिरादरियों के, हमारा मकसद सिर्फ ये था कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना, ताकि रिकॉर्ड तक और अवेयरनेस के तौर पे चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा बन सके। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मगर साथ जुड़े रहिएगा। एक और अहम स्टोरी है, पॉजिटिव भी स्टोरी है, वो भी हम दिखाते हैं, जहाँ उस पर अप्लाई करनी होती है उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, साथ जुड़े रहिए।